नमस्कार, मैं हूं संजीत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशनल पॉजिटिव न्यूज। सबसे पहले 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मैं बेगूसराय में हूं और यहां का मुख्य समारोह गांधी स्टेडियम में चल रहा है, जहां बिहार सरकार के मंत्री और बेगूसराय जिले के प्रभारी मंत्री मंगल पांडे जी आए हुए हैं और उन्होंने ही आज यहाँ झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। मंत्री ने जहां बिहार के पूरे विकास योजनाओं की चर्चा की, वहीं बेगूसराय में भी जो विकास अब तक हुए हैं उसकी भी चर्चा की। यहाँ जो पिछले दिनों प्रगति यात्रा के दौरान जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ आए थे, उन्होंने क्या क्या सौगात दिया उसकी भी उन्होंने चर्चा की और उन्हें बताया कि बिहार एक बहुत तेजी से विकास कर रहा है। आने वाले दिनों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बिहार पहले या दूसरे नंबर पर इस साल तक पहुंच जाएगा। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की खासकर विशेष चर्चा की और बताया कि कैसे बिहार में 2 जगह एम्स खुल रहे हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है, कहाँ कहाँ नए अस्पताल खुल रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल कहाँ पर खोले जा रहे हैं, मेडिकल से फैसिलिटी कितनी बढ़ाई गई है, इन सब बातों की चर्चा की। इसके अलावा जहाँ तक बेगूसराय की बात है तो यहाँ के उन्होंने रोजगार की बात की, शिक्षा की बात की, यहाँ पर जो विकास के कार्य हो रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, पुल पुलिया बन रहे हैं, उसकी बात की। युवाओं को खासकर रोजगार देने को लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग का टारगेट था कि बिहार में 10 लाख नौकरियां दी जाएगी, लेकिन अब हम लोगों ने उसे बढ़ाकर 12 लाख तक कर दिया है। वहीं रोजगार की जो साधन है वो भी यहाँ के युवाओं को मुहैया कराए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी बातों की चर्चा की और कुल मिलाकर पूरे बिहार के विकास की उन्होंने बात की। इसके अलावा मार्च पास्ट की सलामी ली और बाद में एक झांकी भी निकाली गई। बेगूसराय जिला प्रशासन के जितने भी जो विभाग हैं उनकी झांकी निकाली गई है। उनको अब आप देख रहे हैं मेरे पीछे में, उनको अब अवार्ड भी दिया जा रहा है। और जो शिक्षा के क्षेत्र में खासकर जो बच्चे, चाहे वो इंटर के हुए हैं या मैट्रिक के हैं, उसके अलावा खेल के क्षेत्र में भी जो बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उनको भी अब सम्मानित किया जा रहा है। मंत्री मंगल पांडे के द्वारा उनका सम्मान समारोह चल रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विगत कई दिनों के बाद लगभग जनवरी में पहली दफा ये धूप का आनंद मिला है, इसलिए काफी संख्या में यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए जो यहाँ के निवासी हैं वो आए और उन्होंने पूरी तरह से गणतंत्र दिवस का आनंद उठाया। आप देख सकते हैं खासकर यहाँ पर जो कृषि विभाग द्वारा जो ड्रोन का प्रदर्शन किया गया, आप उसे देखकर पूरे जनता में खुशी की लहर थी और सभी लोग उसको देखने के लिए आए। तो ये जो मुख्य समारोह था बेगूसराय में गांधी स्टेडियम में, वो पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और एनसीसी महिला सुश्री कल्याणी कुमारी के मार्गदर्शन में माननीय जिला पदाधिकारी बेगूसराय श्री तुषार सिंगला का शुभागमन हमारे परिसर में। इस शुभ अवसर पर हम कल के बिछाए हुए थे, वे हमारे बीच आ ही चुके हैं। भारतीय समारोह के मारकंड माननीय स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री बिहार सरकार, संप्रति प्रभारी मंत्री बेगूसराय श्री मंगल पांडे का पदार्पण हमारे परिसर में। शाब्दिकार्थ हम उनके लिए हैं। श्रीमान 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड समारोह पर 9 कमांडर 7 प्लाटून आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। कोई पटक आता है, सवारी सनई सनई
नमस्कार, मैं दिलीप कुमार सिन्हा बेगूसराय के 36 लाख लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग पूर्ण स्वस्थ होंगे। बेगूसराय जिला 1870 में अनुमंडल बना, 1972 में जिला बना और आज 53-54 साल से हम लोग जिला में हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बेगूसराय की सर्वांगीण तरक्की के लिए बेगूसराय के सभी लोग, एक एक नागरिक खड़ा होकर के बेगूसराय को प्रमंडल बनाने के लिए समर्थन दीजिए। आपके समर्थन से बेगूसराय में विश्वविद्यालय बनेंगे, आपके समर्थन से बेगूसराय में हवाई जहाज का उड़ान शुरू होगा, बिहार बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खुलेगा, मेडिकल कॉलेज खुलेगा, एम्स खुलेगा, कृषि महाविद्यालय होगा, मैनेजमेंट कॉलेज होगा और पर्यटन का भारी संभावना यहाँ विकास की ओर बढ़ेगा। बेगूसराय आर्थिक राजधानी के रूप में पूरे देश में चर्चित होगा और बेगूसराय का पहचान पुनः राष्ट्रीय स्तर पर होगा। हम गणतंत्र दिवस पर बेगूसराय के तमाम लोगों से, एक एक लोगों से आग्रह करते हैं कि आप तमाम लोग एकजुट होकर के बेगूसराय को प्रमंडल बनाने के लिए सहयोग करें, बेगूसराय के विकास में अपनी महती भूमिका अदा करें। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग पूर्ण स्वस्थ रहें और बेगूसराय के कल्याण में अपनी भूमिका को अदा करते रहें। जय हिंद। मैं प्रमोद मनवंश, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का जिला इकाई के अध्यक्ष, सह अधिवक्ता, आप बेगूसराय वासियों को गणतंत्र दिवस 76वां गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूं। समाज सेवी एवं समाज से जुड़े सारे व्यक्ति, कनीय एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाज के सारे गणमान्य नागरिकों को अपनी ओर से गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूं। साथ ही बेगूसराय में भी स्वाधीनता संग्राम से जो व्यक्ति जुड़े रहे हैं वो उन लोगों को भी मैं उनके प्रति पूर्ण रूप से कृतज्ञ हूं। और कैप्टन अनल गणतंत्र दिवस के अवसर पैरेड की अगुवाई कर रहे हैं और इसलिए उन्हें, उनके परिवार को भी मैं शुभकामना देता हूं कि जिन्होंने
बेगूसराय को गौरवान्वित किया है, पूरे बिहार को गौरवान्वित किया है, पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित किया है। उनको भी मैं शुभकामना देता हूं। देश के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हजारों की संख्या में अपने सभी सम्मानित नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। आज ही के दिन 1950 में हम सब लोगों को, हमारे देश को गणतंत्र मिला था, संविधान मिला था और 26 जनवरी 1950 भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित है, जिस दिन भारत विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। और आज जिस संविधान को लेकर हम सब लोग काम करते हैं, जो संविधान हमारे हर कार्य के लिए रास्ता दिखाता है, वैसे संविधान को भी आज ही के दिन, आज से 76 वर्ष पूर्व इस देश में लागू किया गया। यह जिला राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय होने के साथ साथ न्याय के साथ विकास के मार्ग पर भी अग्रसर है। देश के प्रति समर्पण की भावना ही हमारा राष्ट्र धर्म है। हम सभी को एकजुट होकर देश में एकता, अखंडता, संप्रभुता एवं शांति कायम रखते हुए देश के चतुर्दिक विकास के प्रति अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करते रहना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार राज्य के विकास को तेज गति प्रदान करने का कार्य कर रही है। हम सब लोगों ने संकल्प लिया था 2020 में कि 10 लाख हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस साल के अंत तक हम लोग राज्य में 12 लाख सरकारी नौकरियां बिहार के लोगों को देंगे। हम लोगों ने 20 लाख रोजगार की बात कही थी। हम लोग 20 लाख से आगे बढ़ के लगभग 24 लाख रोजगार देने का भी काम युवाओं को हम सब लोग करने वाले हैं। बिहार में स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य शिक्षा में भी अभूतपूर्व कार्य हुए। स्वास्थ्य सेवा में चाहे टीकाकरण का विषय हो, आयुष्मान कार्ड का विषय हो, अस्पतालों में दवाई पहुंचाने का विषय हो, या आज स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के कई पैरामीटर्स हैं जिसमें बिहार अब 1 नंबर पर है और हम गर्व के साथ बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं की चर्चा राष्ट्रीय मंच पे करते हैं। आज से 20 साल पहले संकोच होता था बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कहीं बाहर बात करने में, लेकिन आज जब हम बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं की बात राष्ट्रीय मंच पे करते हैं तो हमें गर्व की अनुभूति होती है। राष्ट्रीय मंच से हम कहते हैं बिहार टीकाकरण के मामले में आज देश में 1 नंबर पर है। बिहार सरकारी अस्पतालों में दवाई पहुंचाने के मामले में नंबर 1 पर है। बिहार सर्वाइकल कैंसर से बच्चियों को बचाने के लिए टीका देने का निर्णय करके टीका दिलवाने का काम कराने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। बिहार बच्चों के हृदय में छेद का मुफ्त ऑपरेशन कराने वाला पहला राज्य है। बिहार पहला राज्य है जो अपने राज्य के बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांट 15 लाख रुपया प्रति मरीज खर्च आता है। उस खर्च को बिहार की सरकार अपने पैसे से करती है। ऐसा करने वाला बिहार देश में पहला राज्य है। ऐसे बेगूसराय को भी यदि हम देखें तो 4,72,535 परिवार बेगूसराय में इस योजना के लाभुक हुए हैं और उनको कार्ड मिला है और 11,03,064 लोगों को आयुष्मान का कार्ड बेगूसराय जिले में भी देने का काम किया गया है। और बेगूसराय में भी लगभग 50,000 बच्चों को हमने इम्यूनाइज किया है। आज दवा वितरण के मामले में बिहार देश में नंबर 1 पे 611 प्रकार की दवाइयों की सूची है, जिन दवाइयों को हम गांव के अस्पतालों तक पहुंचाते हैं। और अभी मैंने कहा कि HPV का टीका, मैं यहां आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बेगूसराय के सभी अभिभावकों से भी आग्रह करना चाहूंगा
9 वर्ष से 14 वर्ष तक की बेटी यदि घर में है तो उसको जरूर HPV का टीका लगवाइए। ऐसा करने से हम भविष्य में अपनी बेटियों को गर्भाशय के कैंसर से बचाने में सफल हो जाएंगे। लगातार राज्य में हम कैंसर संस्थानों को भी बढ़ा रहे हैं। कैंसर के मरीज बहुत बढ़े हैं राज्य में, चाहे वो पटना का महावीर कैंसर हॉस्पिटल हो या IGIMS का कैंसर हॉस्पिटल हो, या अभी कुछ दिन पहले हमने दरभंगा में नए कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। यह आने हैं जिस दिन पूरा भारत दुनिया में गौरवान्वित होगा और दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल के फर्स्ट फेज का उद्घाटन हम लोग अगले 1 महीने के अंदर करने वाले हैं। सरकार ग्रामीण विकास, कृषि में डिजिटल समावेशन, कृषि पद्धतियों को आधुनिक बनाने और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकों और नए प्रौद्योगिकों का कार्यान्वयन पर हम सब लोग जोर दे रहे हैं और अधिक टिकाऊ और लाभदायक कृषि क्षेत्र बनाने के व्यापक लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं।